उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और निशाना साध लिया, और अगले ही क्षण धनुष से निकला बाण बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ सीधे उसी दिशा में बढ़ चला, और वो बाण सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरणों में आ लगा। रानी, ये कैसी लीला थी! राधा के नाम से अमर हुए श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला भी इसी मृत्यु लोक में पूरी की। एक गहरा श्राप, एक ऐसा श्राप जो युग समाप्त होने से पहले ही उन्हें मिला था। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हर पीड़ा को सहा और मुस्कुराते हुए इतिहास को बदलते देखा। अंततः वही श्राप द्वापर युग के अंत का कारण बन गया। कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मैंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपने परिवार का विनाश होते देखोगे। ये है द्वारका नगरी, सोने सी चमकती विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य नगरी। पर उसी क्षण श्री कृष्ण का अंतर्मन गहन अंधकार में डूब गया। जब राधा ने देह त्याग कर गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया, तब से श्री कृष्ण के जीवन में गहरा एकांत छा गया और मौन में अपने दर्द को सहते रहे। कभी आत्मा को छू लेने वाली उनकी बांसुरी के मधुर स्वर अब मानो कहीं खो गए थे। ये है राम राज्य की अयोध्या, जहां सब कुछ शांत और सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन तभी नियति ने करवट ली और एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला था जो केवल 2 लोगों के बीच छिपा हुआ था। स्वामी, आप किस विचार में डूबे हैं? आज इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला है। लेकिन क्या स्वामी? रात का गहरा सन्नाटा था। महल पूरी तरह शांत और निस्तब्ध था। चांदनी उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। उसी समय वहां जरा नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ जो अयोध्या की ओर बढ़ रहा था, और मानो उसी आहट को महसूस करते हुए भगवान राम भी वन की दिशा में गंभीर दृष्टि से देख रहे। मेरे प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आप जैसे पुरुषोत्तम के दर्शन पाना मेरा परम सौभाग्य है। मुझे ज्ञात है तुम यहाँ क्यों आए हो। अब कहो, क्या कहना चाहते हो? आपने त्रेता युग में अनेक राक्षसों का वध किया है। मैं भी किसी युग में आपको परास्त करने की इच्छा रखता हूं। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा और उस युग में मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। यहीं से एक नए इतिहास का आरंभ होता है। समय का चक्र अपना मार्ग पूरा कर चुका था। श्री कृष्ण अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे। यही वो पीपल का वृक्ष था जहां नियति ने उनका अंतिम पड़ाव तय किया था। श्री कृष्ण उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर शांत भाव से बैठ गए। राधे, आज मैं स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ मेरे हाथों से छूट गया। धर्म की रक्षा के लिए मैंने न जाने कितने कर्म किए, पर अंत में मुझे केवल श्राप ही मिले। एक बार नारद मुनि ने भी मुझे श्राप दिया था। एक समय ऐसा भी आया जब नारद अपने ही नारायण पर क्रोधित हो उठे। समुद्र मंथन के समय आपने महादेव को विष ग्रहण करने दिया और स्वयं रत्नों तथा देवी लक्ष्मी को स्वीकार किया। आप दूसरों का सुख सहन नहीं कर पाते। सुन लीजिए सत्तान, ये ब्रह्मपुत्र नारद का श्राप है। जैसे आज मैं विश्व मोहिनी के लिए विलाप कर रहा हूँ, वैसे ही एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। ये है गोलोक, जिसकी सुंदरता के आगे चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाती है, जहाँ की हवा के हर कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसता है। यहीं की स्वामिनी है राधा। लेकिन उस क्षण राधा का मन उदासी और पीड़ा से भरा हुआ था। वे शांत बैठी थीं। तभी उनके कानों में कृष्ण की पुकार गूंज उठी। राधा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? तुम्हारे प्रिय कान्हा गहरी पीड़ा में है। लगता है उनका अंतिम समय निकट आ गया है। मुझे अपने कान्हा के पास जाना है। फिर दोनों दुख से भरकर रो पड़े और उसके बाद राधा मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान कर गईं।
राधा ने कृष्ण को छूने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया और वे रोती हुई वहां से लौट गईं। उधर कृष्ण भी व्यथा से भर उठे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये कैसा जीवन मिला मुझे। कारागार की दीवारों के बीच जन्म लिया और जन्म लेते ही मां की गोद से दूर हो गया। न बचपन मिला, न मां की ममता। युग को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन बदले में मिला गांधारी का श्राप। और राधा, जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती थी, उससे भी बिछड़ना पड़ा। उसके बिना मेरी हर विजय अधूरी है। उसी समय वहां जरा नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसके सामने से एक चमकदार हिरन तेजी से गुजरा। वो इतना चमक रहा था कि पल भर में आंखों से ओझल हो गया। उधर जहां श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, वहीं से वो हिरन घबराकर जंगल की ओर भाग गया। जरा को भ्रम हुआ कि वही हिरन अभी भी सामने है। उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और निशाना साध लिया, और अगले ही क्षण धनुष से निकला बाण बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ सीधे उसी दिशा में बढ़ चला, और वो बाण सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरणों में आ लगा। राधे, राधे। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांस त्याग दी। उस पल मानो एक पूरे युग का अंत हो गया। ये दृश्य देखकर जरा घबरा उठा। वो तुरंत वहां से निकल पड़ा और सीधे हस्तिनापुर पहुंचा। वहां जाकर वो पांचों पांडवों के सामने उपस्थित हो गया। हम सबके प्रिय कृष्ण अब इस संसार में नहीं रहे। आप सब तुरंत मेरे साथ चलिए। तुरंत सभी सैनिक पालकियों और रथों के साथ श्री कृष्ण की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। ये क्या हो गया माधव? हमें तो अभी आपके साथ और समय बिताना था। भीम आंसुओं से भरी आंखों के साथ श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेते हैं। घाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। मानो प्रकृति भी शोक मना रही थी। एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरे युग की शुरुआत होने जा रही थी। भीम की गोद से श्री कृष्ण को उठाकर चिता पर रखा गया। अंतिम संस्कार की विधि आरंभ हुई। पांचों पांडवों ने मशाल उठाई और श्री कृष्ण की चिता को अग्नि दी। उस दिन मानो एक युग का अंत हो गया था। सभी ने नम आंखों से श्री कृष्ण को अंतिम प्रणाम किया और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। अंतिम विधि पूर्ण होने के बाद जब पंडित जी अपने सामान समेट रहे थे, तभी उस राख के भीतर से एक धड़कता हुआ हृदय प्रकट हुआ। मानो वो आने वाले नए युग को मार्ग दिखाने के लिए अभी भी धड़क रहा हो। ये श्री कृष्ण का हृदय है। इसे अग्नि में जलाना उचित नहीं है। उस धड़कते हृदय को देखकर वे घबरा उठे। उन्होंने एक मोटी लकड़ी का सहारा लिया और सावधानी से उसे काठ में बांध दिया। फिर भारी मन से उसे उठाया और नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। क्या आप जानते हैं आगे उस दिव्य हृदय के साथ क्या हुआ? अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।